गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट पार्ट एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट को समझा था। उसी पे बेस्ड हमने दो क्वेश्चन को लिया और वह दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन मेजर इन 75 डिग्री, सेकेंड है -270 डिग्री एंड -1/3 डिग्री। हम एक क्वेश्चन को बना करके देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। राइट, हमने एक फार्मूला तुम्हें बताया था कि कैसे हम इंग्लिश सिस्टम से फ्रेंच सिस्टम से हम सर्कुलर सिस्टम में चेंज कर सकता हूं। जो फार्मूला था d/90 = g/100 = 2r/π था या नहीं था? हाँ, ये था। राइट, ये था। अब देखो यहां पे मुझे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन यदि मुझे निकालने हैं फर्स्ट पार्ट का, तो हमें डिग्री, ये डी क्या है? डिग्री। तो हमें गिवन में क्या दिया है? गिवन में डी दिया हुआ है 75 डिग्री और हमें रेडियन मांग रहा है, मतलब r = क्या होगा ये मांग रहा है। राइट, तो हम यूज कहां करेंगे? हम देखो ये डिग्री है और ये रेडियन है, तो ये दोनों को हम यूज करेंगे। राइट, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि वी नो दैट d/90 = 2r/π। लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं? हाँ, अब देखो d हमारा क्या है? 75। मैं यहां पे 75 लिख सकता हूं क्या नहीं? 75/90 = 2r/π लिख सकते हैं क्या नहीं? हाँ, अब देखो यहां से हम r = क्या लिख सकते हैं? 75 × π/90 × 2 लिख सकते हैं क्या नहीं? और इसका जो सॉल्यूशन होगा वही रेडियन में होगा। अब देखो यहां पे एक गौर करने वाली बात है कि हमारा ये 75 डिग्री है ना, और डिग्री में हमने कितना मल्टीप्लाई किया? π/90 × 2 मतलब π/180। मतलब डिग्री को यदि रेडियन में चेंज करूं तो डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? π/180 से। π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एक रेडियन होगा। राइट, तो अभी तो मैं फॉर्मूले से कर रहा हूं, लेकिन इन फ्यूचर तुम याद रख लेना कि डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रेडियन बन जाता है। राइट, तो अब देखो, अब इसको मैं यहां पे कट करता हूं। 75 है। राइट, अब बाय 90, अब इसको डिवाइड करते हैं तो अभी देखो ये कितने हो जाएंगे बेटे? 3 से यदि कट करता हूं, 3 3 जा 9, 30। राइट, और ये कितने हो जाएंगे? 3 2 जा 6 और 25। राइट, अब यहां से 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। ठीक है, तो ये आंसर कितने आ गए? 5π/12 रेडियन। सर्कुलर सिस्टम को हम सी से दिखाते हैं और हमने बोला भी था कि सी को ओमिट भी कर सकते हो क्योंकि पाई मतलब वही होता है, वो रेडियन होता है। राइट, ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर था, पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सिमिलरली हम पार्ट 2 का भी आंसर हम इसी वे से निकाल सकते हैं। राइट, कि ये हमारा सेकेंड पार्ट को यदि मैं निकालना चाहूं तो हमें क्या कैसे लेंगे? गिवन में हमें क्या दिया है बेटे? गिवन में दिया है d = -270 डिग्री। मैंने अभी बोला था कि डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? π/180। हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। लेकिन मैं अभी फार्मूला यूज करता हूं क्योंकि अभी हम लोग न्यू है, तो d/90 = 2r/π ये हमारा फार्मूला है। और यहां से 270 -270/90 = 2r × π। आई बात समझ में? अब यहां पे हम क्या करेंगे? r = क्या लिख सकते हैं? -270 × π/90 × 2 π/180 से मल्टीप्लाई हो ही गया। राइट, तो इसको 0 0 कट कर दिए और 9 3 जा 27। तो ये आंसर क्या आ जाएगा बेटे? -3π/2 रेडियन। -3π/2 रेडियन, दिस इज द आंसर। राइट, हमने सी को लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो भी चलता है। तीसरा मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूं
होमवर्क दे रहा हूं, यदि नहीं बना तो हमारे कमेंट बॉक्स में तुम लिखना और मैं तुम्हें उसे सॉल्व करके दूंगा। राइट, लिख लो और इरेज कर दो। चलो अब देखो सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। राइट, अभी हम 2-3 लेक्चर ऐसे ही लेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर बढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट जो है एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट के बाद जो है उसको हम देखेंगे। देखो सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अभी देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड। अभी हमको देखो ये हमारा पूरा कंप्लीट क्या दिया हुआ है बेटा, ये पूरा डिग्री में दिया हुआ है। इसको चेंज किस में करने हैं, डिग्री में भी चेंज करने हैं, मिनट में भी चेंज करने हैं और सेकंड में भी चेंज करने हैं। तो अभी देखो, अभी फर्स्ट मैं करके दिखाता हूं, सेकंड तुम करना। 74.87 डिग्री। राइट, अब इसको हमको मिनट, डिग्री, मिनट्स और सेकंड में चेंज कर रहे हैं। अब देखो 74.87 डिग्री मैं इसे लिख सकता हूं क्या, 74 डिग्री प्लस 0.87 डिग्री। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। राइट, तो 74 डिग्री प्लस 0.87 डिग्री ये लिख सकते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। राइट, अब देखो 74 डिग्री इसे आप छोड़ दो। राइट, अब 0.87 डिग्री याद करो, हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने तुम्हें क्या बताया था, 1 डिग्री इक्वल टू कितने मिनट होंगे, 1 डिग्री इक्वल टू हमने कितने बताए थे, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। आई बात समझ में? हाँ, तो हम इस डिग्री को 0.87 डिग्री जो है इसको यदि मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा कंप्लीट मिनट होगा क्या, नहीं होगा ही, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, तो 0.87 डिग्री इक्वल टू हाफ कितने मिनट होंगे, तो 60 इंटू हो जाएगा। राइट, तो मैंने ये कर दिया। अब देखो, अब ये डेसिमल को हटाने के लिए हमने क्या पढ़ा बेटे, ये डेसिमल को मैं यहां से इस जगह पे शिफ्ट करता हूं तो ये 0 चला जाएगा, होगा क्या नहीं। अब देखो 74 डिग्री प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 7 जा कितने होंगे, 42 4। राइट, अब ये क्या होगा, 6 8 जा 48, अब 48 प्लस 4 कितना होगा, 52 डेसिमल यहां पे आ जाएगा। राइट, तो ये कितने हुए, ये मिनट हुए, ये हमारे मिनट हुए। अब देखो इसको फिर हम इसको ब्रेक करेंगे, क्या लिख सकते हैं, 74 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस 0.2 मिनट लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब देखो, अब यहां पे फिर आगे बढ़ते हैं, 74 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस, अब देखो 0.2 सेकेंड, 0.2 मिनट, अब 0.2 मिनट है, मिनट को अब सेकेंड में चेंज करेंगे, मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो हमने क्या पढ़ा है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अभी देखो ये 0.2 मिनट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से तो ये सेकेंड होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हाँ? तो हम क्या लिख सकते हैं, 74 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस ये डेसिमल को हटा दो, 0 कट गया तो ये 12 सेकेंड। तो इसके जो आंसर आएंगे, इसके जो आंसर है लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 74 डिग्री 52 मिनट और 12 सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। राइट, ये हमारा आंसर होगा। राइट, यदि मैं इसको 74.87 डिग्री इक्वल टू लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 74 डिग्री 52 मिनट एंड 12 सेकेंड। राइट, दिस इज द आंसर। मैं ये दूसरा जो पार्ट है ये मैं तेरे लिए छोड़ देता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तुम खुद ट्राई करो, दिक्कत हुआ तो तुम कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।